नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एग्ज़ाम तक के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज पीटीटी का पेपर था, उसके कुछ प्रश्न हैं जो मैं आंसर के साथ आपको बता रहा हूं, और बाकी के जो प्रश्न हैं वो अभी थोड़ी देर बाद में पूरे के पूरे प्रश्न हम अपलोड कर देंगे। कुछ प्रश्न हैं वो देख लीजिए। एक प्रश्न आया था, जल महलों की नगरी किसे कहते हैं, या जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है। तो डीग 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 को जल महलों की नगरी कहा जाता है, याद रखिए। एक प्रश्न था, ओरण भूमि क्या है। तो ओरण भूमि देव स्थान के आसपास की गोचर भूमि होती है जहाँ पर लकड़ी काटना वर्जित होता है। एक प्रश्न था, भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो उसका सही आंसर था, भारत में कुल 28 राज्य हैं। एक प्रश्न था, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उसका सही उत्तर था 8 हैं। एक प्रश्न और था कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, क्लीन सिटी कौन सा है भारत का। तो वो उत्तर सही होगा इंदौर। तो ये प्रश्न कुछ 4-5 प्रश्न हैं जो आज के एग्ज़ाम में पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में। बाकी जितने भी प्रश्न होंगे उनकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट में आपको पूरा फर्स्ट शिफ्ट का पूरा पेपर इसी वीडियो में इसी चैनल पर आपको बताएंगे। तो आप इस चैनल के साथ बने रहें। प्रश्न देखेंगे जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो आप लोग के पास 10 सेकंड का टाइम है, आप आराम से देखकर इसका दिमाग में सोच लो। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो इसका सही उत्तर होगा सारनाथ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर प्रश्न, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आप अपने दिमाग में सोच लीजिए। जो अशोक के शिलालेख है उसको सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ। तो महावीर स्वामी का जो जन्म है वो वैशाली में हुआ। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न, भारतीय संविधान के जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसको किस देश से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, रूस। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ। तो भाषा के आधार पर जो सबसे पहले राज्य बना वो आंध्र प्रदेश होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है। तो आप बताइए इसका उत्तर, भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, छोटा नागपुर का पठार को भारत का रूर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। कहने का मतलब है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सी थी। तो इसका डी ऑप्शन सही है, कलकत्ता थी। और याद रखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी दिल्ली से पहले कलकत्ता में था। अगला प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, श्रीनगर में है। अगला प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कौन से राज्य में स्थित हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, उत्तराखंड में स्थित हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 10वां, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है।
तो कोशिका का जो पावर हाउस है, शक्ति ग्रह, किसको कहा जाता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, BR अम्बेडकर। ऑप्शन ए इसका सही है। और अगला प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न। लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है? तो लोकसभा में शून्यकाल 1 घंटे का होता है। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, 14वां प्रश्न। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने का सोडे का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, 15वां प्रश्न। आनुवांशिकता के नियमों की खोज किसने की? तो आनुवांशिकता के नियमों की खोज मेंडल ने की। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा होगा? जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वेद के किस मंडल में 10 यज्ञ युद्ध का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर होगा 7वें, सी इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू।